उस रात जब शादी से मैं अपनी बहन और अपनी वाइफ के साथ जब घर आया, उस समय मैंने देखा कि मेरी बहन नीलम उस रेड कलर की साड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही थी। फुल्ली मेकअप उसने किया हुआ था। लेकिन जब शादी पर हम जा रहे थे, उस समय मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा था। शादी पर जाकर भी मेरा ध्यान उसकी ओर नहीं गया। लेकिन जब हम रात में घर आए, तो मैंने नीलम को देखा। क्या चीज़ थी वो? मैंने उससे बोल दिया कि नीलम दीदी, इस साड़ी में आप काफ़ी प्यारे नज़र आ रहे हो। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गौरव है। मेरी बहन का नाम नीलम है। नीलम दीदी की शादी राकेश से पिछले साल हुई थी, लेकिन उन दोनों में आपस में नहीं बनी। दोनों में डाइवोर्स हो गया था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी शादी बाद में हुई थी। मेरी शादी अंजलि से हुई थी। अब नीलम दीदी हमारे साथ हमारे घर में ही रह रही थी। हमारे घर में मैं, मेरी वाइफ अंजलि, मेरी दीदी नीलम और मेरे मम्मी पापा रहते थे। अब नीलम दीदी का अपने ससुराल में कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि डाइवोर्स हो चुका था। लेकिन वो हमेशा खोई खोई रहती थी, क्योंकि जब तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, उस समय तो इंसान टूट जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती थी कि नीलम को किसी न किसी तरह से खुश रखूं। लेकिन कभी भी मैंने उसके बारे में वो चीज़ नहीं सोची थी कि हमेशा उसको प्यार दूंगा। लेकिन कहते हैं कि कोई वक्त आ ही जाता है जब इंसान जो नहीं सोचता वो हो जाता है। वैसे कॉलेज के टाइम में भी नीलम से मेरी अच्छी दोस्ती थी। ऐसा नहीं है कि हम केवल भाई बहन थे, हम दोनों में प्यार भी था। कॉलेज में हम साथ ही जाते थे। कई बार जयपुर में हम कॉलेज के टूर में गए थे। वहाँ हम जी भरकर मस्ती करते थे, घूमते थे, मज़ा करते थे। वो तो होता ही है। लेकिन जब शादी हो जाती है, उसके बाद ज़िंदगी चेंज हो जाती है। नीलम दीदी की शादी की रात, जब उस समय फेरे हो रहे थे, उस समय उन्होंने गोल्डन लहंगा चोली डाला था। उन्हें पता था कि गोल्डन ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस है। शायद इसी कारण उन्होंने गोल्डन ड्रेस रखी थी। लेकिन मुझे पता था कि वो अपने पति को जी भरकर प्यार करेंगी। सुहाग रात में वो अपने पति को पूरा खुश करेंगी। उस समय जब उनकी विदाई होने लगी थी, उससे थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें बोला था कि नीलम दीदी, आज तो जीजा जी आपको जी भरकर अपना बनाएंगे, प्यार करेंगे। तो नीलम दीदी कहने लगी, हाँ यार, वो तो है। मेरा सपना भी है कि मुझे जी भरकर प्यार करें। मुझे भी प्यार चाहिए। तू तो प्यार देता है, लेकिन अब शादी हो चुकी है। प्यार तो पति से ही मिलता है। बस उसके बाद उनकी विदाई हो चुकी थी। रात को 11 बजे के आसपास मैंने सोच लिया था कि बस अब नीलम दीदी जी भरकर लगी होंगी, अपने पति से प्यार कर रही होंगी। ये तो इंसान के दिल की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। ये तो होना ही था। लेकिन शादी के बाद भी सब ठीक ही चल रहा था। नीलम दीदी की कॉल मुझे आती थी, वीडियो कॉल भी वो करती थी। जब नई छोटी ड्रेस, मिनी ड्रेस वो लेती थी, तो मुझे वो डालकर दिखाती थी। वीडियो कॉल पर मुझे अपनी ड्रेसेस दिखाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक नीलम दीदी और राकेश जीजा जी में काफ़ी अनबन रहने लगी। अब दीदी ने मुझे यही बताया था कि जीजा जी काफ़ी दोस्तों को हर रात लेकर आने लगे थे। अब दीदी को सबकी सेवा करनी पड़ती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो जाता है, लेकिन हर रोज़ ऐसा हो, सबके लिए खाना बनाना, सबकी देखभाल करना, सबको प्यार करना, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो दोनों में झगड़े बढ़ते गए और इसका लास्ट अंत क्या हुआ? दोनों में डाइवोर्स हो गया। अब दीदी हमारे साथ रहने लगी थी। इसके बाद मेरी अंजलि से शादी हो गई। अंजलि की बात करूं, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। हालांकि हम कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। अंजलि नीलम की अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि मेरी अंजलि से शादी होने वाली है। लेकिन कहते हैं कि शादी वहीं होती है जहाँ लिखी होती है। तो अंजलि से शादी हुई। नीलम काफ़ी खुश थी। अंजलि भी नीलम को काफ़ी प्यार करती थी। वैसे मैंने अंजलि को बोल भी दिया था कि नीलम दीदी यहीं पर रहती हैं, कभी कुछ ऐसा मत बोलना कि जिससे उनको दुख हो, क्योंकि उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो अंजलि कहने लगी, अरे नहीं गौरव, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे हस्बैंड हो, तो नीलम भी मेरी सिस्टर हैं, और वैसे भी मेरी पहले वो फ्रेंड रह चुकी हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे भी पता है कि डाइवोर्स के बाद इंसान ज़िंदगी में टूट जाता है। तो बस अंजलि समझदार थी। ऐसे हमारी ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन आगे कौन सा वक्त आने वाला है, ये तो कोई जान नहीं सकता है। हुआ क्या, एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे।
और हमें एक शादी में जाना था। शादी लोकल ही थी, यानी कि हमारे घर से 7-8 किलोमीटर दूरी पर शादी थी। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी, सर्दी भी थी। तो मैंने कहा, अंजलि, नीलम दीदी को बोलो, वो भी चलेंगी। लेकिन अंजलि कहने लगी, मैंने तो उनको बोला है, वो मान नहीं रही हैं। फिर मम्मी पापा ने समझाया, देख नीलम, शादी पे जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, डाइवोर्स होना था हो गया, लेकिन ऐसे ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म तो नहीं होती। लेकिन नीलम कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं उसके बेडरूम में गया था। हालांकि शादी के लिए मैं तैयार हो चुका था, अंजलि भी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उस रात उसने गोल्डन कलर का लहंगा चोली डाला था, बैकलेस उसकी चोली थी। अंजलि कयामत लग रही थी, कोई भी देखे बस शुरू होने का उसका दिल तैयार हो जाए। मैं तो खुद अंजलि को जी भरकर प्यार करता था। तो अंजलि रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा, अरे यार अंजलि मेरी जान, मैं नीलम को समझा कर आता हूँ, शायद दीदी मान जाएं शादी पर चलने के लिए। नीलम दीदी उस समय अपने बेडरूम में थी। उन्होंने ब्यूटीफुल नाइट ड्रेस डाली हुई थी, शायद येलो कलर की नाइटी थी। मुझे अब भी ध्यान है, वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार नीलम, जो हुआ सो हुआ, शादी पर चल यार, मनपसंद ड्रेस डाल ले, मज़ा आएगा। तो वो कहने लगी, क्या करूँगी जाकर। मैंने कहा, यार मेरे लिए चल, मैं तुझे देखूंगा, कितनी सुंदर लगती है तुम। तो दीदी कहने लगी, अरे नहीं यार गौरव, मुझे नहीं जाना है, वैसे भी वहाँ मुझे कौन देखेगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी अंजलि से मस्त चल रही है, बस तुम उसी को लेकर जाओ। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखूंगा, प्लीज़ यार, अच्छी सी बोल्ड और ब्यूटीफुल ड्रेस डाल लो। तो वो कहने लगी, चल तू ज़बरदस्ती करता है तो चलती हूँ, बोल कौन सी ड्रेस डालूँ। गोल्डन। मैंने कहा, नहीं यार, अंजलि ने गोल्डन ड्रेस डाल ली है। तो नीलम दीदी कहने लगी, फिर मैं रेड ड्रेस लहंगा चोली डाल लेती हूँ, वो तुझे काफ़ी पसंद आएगी, बस 15 मिनट दे, बिल्कुल रेडी होकर आती हूँ। नीलम दीदी खुश हो गई थी। 20 मिनट में वो जब अपने बेडरूम से बाहर आई, क्या मस्त वो लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके सामने अंजलि भी बिल्कुल हल्की लग रही थी, यानी कि अंजलि उससे कम खूबसूरत लग रही थी। मैंने उससे देखा, दिल खुश हो गया था। लेकिन कहते हैं कि सुंदरता हर किसी को अच्छी लगती है। हम शादी पर चले गए थे, वहाँ पर खाया पिया, मौज मस्ती की, डांस किया, लेकिन फिर भी शादी में जाकर मेरा ध्यान नीलम की ओर नहीं था। लेकिन जब हम घर वापस आए तो हम सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, वैसे बातें करने लगे। मम्मा पापा तब तक सो चुके थे। अंजलि भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी और मुझे पता था कि अंजलि से अब जी भरकर प्यार करूँगा। तभी अंजलि कहने लगी, अरे यार मेरी जान गौरव, बस मैं चेंज करके आती हूँ, अब नाइटी डालूंगी। मैंने कहा, हाँ चेंज तो यार करना ही होगा। तब तक नीलम और मैं अकेले बैठे थे। फिर मैंने नीलम से कहा कि सच में यार नीलम, आज तूने अंजलि को भी फेल कर दिया। तेरी ड्रेस सच में काफ़ी प्यारी है, मेकअप भी तूने ज़बरदस्त किया है। नीलम काफ़ी खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगी, अरे गौरव यार भैया, इस मेकअप का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार करने वाला ही ना हो, कोई देखने वाला ही ना हो। मैं समझ चुका था कि उसे जीजा जी की याद आ रही है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। फिर भी मेरे मन में काफ़ी बातें आने लगी थी। उसके बाद अंजलि जब बाहर आई तो मैंने कहा, चल यार नीलम, तू अपने बेडरूम में जाकर सो जा, हम भी सो जाते हैं। नीलम कहने लगी, अरे तुम तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करोगे। मैंने कहा, हाँ वो तो होता ही है, बस हम अपने बेडरूम में आ गए थे। नीलम अपने बेडरूम में चली गई थी। मैंने जी भरकर अंजलि से प्यार किया था। फिर अंजलि कहने लगी, एक बात है गौरव। मैंने कहा, हाँ अंजलि बोलो, क्या बात करनी है। वो कहने लगी, बस यार नीलम दीदी की सोच रही थी, अगर उनके हस्बैंड साथ होते, वो भी उनसे जी भरकर प्यार करती, और मुझे पता है कि इस समय वो काफ़ी उदास होंगी। तो यार ऐसे करो गौरव, तुम उनके पास चले जाओ, उनसे बातें करो, प्यार करो। वैसे भी हम तो प्यार कर ही चुके हैं, हम तो आपस में बात कर ही चुके हैं। मुझे उनकी याद आ रही है, उन्हें ज़रूर दुख हो रहा होगा, क्योंकि शादी से आने के बाद हर लेडी अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है। मेरे हिसाब से वो परेशान होंगी, तो प्लीज़ यार उनके पास चले जाओ। मैंने कहा, देख अंजलि, तुझे पता है कि तू क्या बोल रही है। नीलम दीदी के पास जाऊंगा, उन्हें और दुख होगा। तो अंजलि कहने लगी, अरे नहीं यार, मैं भी परेशान होती हूँ, तो रात को भैया मेरे पास ज़रूर आते हैं, मायके जाती हूँ भैया आ ही जाते हैं। मैंने कहा, सच में। अंजलि कहने लगी, अरे यार ये तो आम बातें हैं, वैसे भी भाई बहन एक दूसरे को समझ लेते हैं।
तो मुझे तो पता है कि भैया मुझे पूरा प्यार करते हैं। जब मायके में कभी परेशान होती हूँ, भैया जी भरकर मुझे संभाल लेते हैं, मुझे समझाते हैं, पॉजिटिव बातें बताते हैं और मुझे खुश कर देते हैं। मैंने कहा फिर तो ठीक है, मैं भी नीलम दीदी के पास जाता हूँ। बस अंजलि खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगी, चल यार मैं तो सो रही हूँ, सुबह बात करते हैं। वैसे भी मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं नीलम दीदी के बेडरूम में चला गया था। उस समय बस वो चेंज कर चुकी थी। उन्होंने पिंक कलर की नाइटी डाली थी और वैसे तो वो काफ़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन वो उदास थी। उन्होंने मुझे देखा, कहने लगी, आओ भैया बैठो। और कैसे आई? मैंने कहा बस मैंने सोचा था कि तू उदास होगी। अंजलि भी यही बोल रही थी कि नीलम उदास होगी। फिर नीलम कहने लगी, हाँ उदासी तो आ ही जाती है। शादी पर गई थी और तुम्हें पता है कि वहाँ जाकर हस्बैंड की याद तो आती ही है। मेरी भी तो शादी हुई थी, मेरे भी सपने थे कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करेंगे, लेकिन क्या पता था डाइवोर्स होने वाला है। ये बातें करते करते नीलम दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसी समय मैंने उसे गले से लगा लिया, उससे प्यार करना शुरू कर दिया, उससे समझाया, उससे रिलैक्स फील करवाया, उसे अच्छी फीलिंग्स आने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि मैं उसे समझाने के लिए और उसे संभालने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगी, सच में यार गौरव भैया तुम आ गए हो, बड़ा अच्छा किया। मैं काफ़ी परेशान थी, बस मेरे पास ही सो जाओ, यहीं रहो प्लीज़ भैया, नहीं तो मुझे वही सारी बातें याद आती रहेंगी। अंजलि भाभी को बोल देना कि मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा अरे यार अंजलि ने खुद बोला है कि नीलम दीदी के पास जाकर सो जाओ, वो काफ़ी परेशान होंगी, उसे संभाल लो। तो नीलम दीदी वो चिंता मत करो, अंजलि को पता है और वो सो चुकी है। बस फिर नीलम दीदी कहने लगी, अब बताओ इस पिंक नाइटी में कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा मस्त लग रही हो, लेकिन शादी में जो तूने रेड ड्रेस डाली थी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। नीलम कहने लगी, यार बस तू देखता है अच्छा लगता है, मुझे पता है कि तू मुझे प्यार करता है, बस मेरा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है। वैसे भी मुझे अब शादी तो दोबारा करनी नहीं। मैंने कहा शादी तो यार करनी ही पड़ेगी। वो कहने लगी, क्यों मुझे यहाँ नहीं रख सकता, मुझे प्यार नहीं देगा? मैंने कहा अरे यार प्यार तो मैं तुझे अभी करता हूँ, सारी ज़िंदगी प्यार करता रहूँगा। बस नीलम दीदी को मैंने प्यार करना शुरू कर दिया था। वो समझ चुकी थी कि मैं उनकी पूरी केयर करता हूँ, उन्होंने भी मुझे अपना प्यार दिया था। बस हम काफ़ी देर तक ऐसे बातें करते रहे, प्यार करते रहे, प्यार की बातें और पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो रही थी। फिर रात उनके साथ ही मैं रहा था। सुबह वो भी खुश थी और मैं भी खुश था, क्योंकि उनकी जो तमन्ना थी पूरी हो गई थी। मैंने उन्हें बोल दिया था कि तू यहीं पे रह, शादी नहीं करनी ना कर, लेकिन मैं तुझे खुश रखूँगा। और वैसे भी मैं तो खुश था और अंजलि भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि अंजलि नीलम की पुरानी दोस्त थी। ये ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, आम ज़िंदगी की ये कहानियाँ हैं, कई घरों में ऐसा होता है। और सच में ये ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी आई तो एक दूसरे को संभाल कर ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं। नीलम दीदी को कई बार मैं फिर जयपुर में लेकर गया था। अंजलि जब मायके जाती थी, नीलम दीदी को मैं घुमाने लेकर जाता था। अंजलि भी मायके में खुश होती थी, क्योंकि उसके भैया उसकी पूरी केयर करते थे और मुझे नीलम के साथ रहकर अच्छा लगता था, क्योंकि नीलम दीदी के डाइवोर्स के बाद उनका ध्यान मुझे ही तो रखना था। मम्मा पापा तो कहते थे कि नीलम को कभी निराश मत होने देना, परेशान मत होने देना। तो इस कारण मैं नीलम दीदी से पूरा प्यार करता था। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।